सिडनी टेस्ट मुकाबले से ऋषभ पंत की छुट्टी होने वाली है। आखिरकार क्यों? कप्तान रोहित शर्मा का फूटा है ऋषभ पंत पर गुस्सा, और किस बात को लेकर के वो नाराज हैं, और क्यों ऋषभ पंत को सिडनी टेस्ट मैच से किया जाएगा बाहर, तो उनकी जगह पर कौन सा खिलाड़ी है जो टीम में जगह बनाता नजर आएगा। आप सबको पता है कि मेलबोर्न का टेस्ट मुकाबला जो कि भारत जीत सकता था, उस मुकाबले को एक समय ऐसा आया जहां पर कि हम ड्रॉ के लिए खेलने लगे और अंतिम में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। जिस पहले 2 दिन के मुकाबले के बाद जिस तरीके से भारतीय टीम की वापसी हुई थी मेलबोर्न टेस्ट मुकाबले में, कायदे से इस टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम को जीतना चाहिए था, लेकिन टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीता नहीं। इस मुकाबले को गंवाने के पीछे जो रीजन है, उसमें एक बड़ा कारण रहे हैं ऋषभ पंत। अब आप पूछेंगे कैसे? एक्चुअली अगर आप देखें तो पहले सत्र में भारत ने 33 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली पवेलियन में विराजमान थे। लेकिन लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ, तो लंच से चायकाल के बीच में ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों ने 79 रन की पार्टनरशिप की, 28 ओवर की बल्लेबाजी की और उन 28 ओवर में 79 रन जोड़े, लेकिन विकेट नहीं गंवाया। एक समय लगने लगा था कि भारतीय टीम जो इस मैच में फिर से जीतने के लिए सोच सकती है, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि अगर भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए भी जाना है, तो चायकाल के बाद जो डे एंड तक का खेल है, उसमें पहले 20 ओवर जो होंगे चायकाल के बाद के, उसमें भारत आराम से 70-80 रन बनाए, बिना विकेट गंवाए, बिना कोई रिस्क लिए हुए, और उसके बाद बचे हुए ओवर्स में असेसमेंट करे कितने रन और बनाने हैं, कैसे बनाना है, और तब जाकर के भारतीय टीम जो है मैच जीत सकती है, या अगर कुछ अनहोनी होता है तो मैच को ड्रॉ कराया जा सकता है। लेकिन ऋषभ पंत को क्या ही सूझा। ऋषभ पंत आते हैं, जो ऋषभ पंत लंच से चाय काल तक बिल्कुल कोई भी खराब शॉट नहीं खेल रहे थे, बड़े जिम्मेदारी से खेल रहे थे, अचानक से उनके अंदर कोई आत्मा आती है और ऋषभ पंत ने जो है वो उठाकर गेंद को हवा में मार दिया ट्रेविस हेड के। गेंद बाउंड्री के बाहर तो नहीं गई, मिचेल मार्श के हाथ में चली गई और ऋषभ पंत उस मोड़ पर आउट हुए जहां से अभी भी भारतीय टीम को लगभग 28-29 ओवर का खेल खेलना था। ऋषभ पंत के आउट होते ही जडेजा भी आए, वो भी चले गए, नीतीश कुमार रेड्डी आए, वो भी चले गए। यानी एक समय देखा जाए तो जायसवाल और सुंदर क्रीज पर थे और टीम इंडिया को लगभग 26-27 ओवर का खेल निकालना था। यानी कि भारतीय टीम जो एक समय दबदबा बना रही थी और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव था, अचानक से ये गेम जो है वो शिफ्ट हो गया और भारतीय टीम पर अब लाले पड़ गए इस मैच को बचाने के। लेकिन जायसवाल के साथ जो इंसिडेंस हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश के जो अंपायर जो था वहां पर शौकत, उसने जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए जो अल्ट्रा एज में जो स्नीकोमीटर में जो आता है, अगर वहां पर कुछ नहीं दिखा रहा है हलचल, तो आपको नॉट आउट देना होता है। अगर अंपायर नॉट आउट दिया है तो वहां पर उसने अपना फैसला दे दिया। स्नीकोमीटर पर दिख रहा है कि कुछ भी नहीं लगा है, बल्ला या ग्लव्स, उसके बावजूद उसने अंपायर के फैसले को पलट दिया और जायसवाल को आउट दे दिया। 84 रन पर जायसवाल आउट हुए, तभी ये लग गया कि अब भारतीय मैच नहीं बचाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अब देखा जाए तो एक तरफ तो सुंदर थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो टेलेंडर्स आने शुरू हो गए थे, आकाशदीप आने आ गए। लेकिन अगर जायसवाल वहां रह जाते तो शायद भारत मैच जीत जाता। लेकिन इस सबके बीच में कहां पर गड़बड़ हुई, क्यों रोहित गुस्सा हुए हैं? रोहित ने कहा ऋषभ पंत के बारे में कि देखिए, हम सब जानते हैं कि वो इस तरह से खेलते हैं, लेकिन ये उनको समझना पड़ेगा, उनको हम बता नहीं पाएंगे। वो ज्यादा बेहतर खुद जानते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे खेलना है। कई बार आपको उनका यही खेल अच्छा लगता है, लेकिन कई बार लगता है कि यार ये सही नहीं हुआ है। तो जिस समय पर वो आउट हुए, क्या वो जरूरी था, ये उनको खुद समझना पड़ेगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं कप्तान रोहित शर्मा जो है नाराज है इस बात से कि वहां पर वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। पहली पारी में आपको याद होगा सुनील गावस्कर सर किस तरीके से नाराज हो गए थे, उन्होंने स्टूपिड तक कह दिया था उनको। लेकिन इस पारी में लंच से चायकाल में लग रहा था कि शायद वो अपने आप को संभाल रहे हैं, वो गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर से वही शॉट आया और मेलबोर्न के बड़े ग्राउंड पर क्लियर कर पाना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में वो आउट हुए। नतीजा ये हुआ कि गेम खुल गया और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। अब भारत इस सीरीज में अगर देखा जाए तो अब सीरीज को बचाने के लाले पड़े हुए हैं। क्या ये सीरीज बचेगा, ये सवाल है। लेकिन रोहित ने वादा किया है कि शायद सिडनी टेस्ट बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? खुद का फॉर्म खराब है, विराट कोहली का फॉर्म खराब है, पंत की लाचार बल्लेबाजी है, और ऐसे में यह भी हो सकता है कि पंत को ही ड्रॉप करके उनकी जगह पर ध्रुव जुरेल को टीम में एंट्री दी जाए। आप क्या सोचते हैं, पंत को क्या ड्रॉप करना चाहिए, और पंत को ड्रॉप करके क्या ध्रुव जुरेल को टीम में मौका देना चाहिए, या किसी और प्लेयर को लाना चाहिए? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।